तो आज शुरू करते हैं द लास्ट लीफ। इसको लिखे हैं ओ हेनरी ने। तो सबसे पहला पैराग्राफ देखते हैं। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। दो युवा कलाकार सू तथा जॉन्सी एक छोटे फ्लैट में रहती थी। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। वह फ्लैट एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर। इल मतलब बीमार पड़ना। नवंबर में जॉन्सी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। सी हैड निमोनिया। उसे निमोनिया हो गया। सी वुड लाई इन हर बेड। वह लाई मतलब लेटना, इन हर बेड अपने बेड पर लेटे रहती थी। विदाउट मूविंग, बिना इधर उधर चले उले, बिना हिले डुले लेटे रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडोज़, और बस खिड़की से बाहर झांकती थी। सू हर फ्रेंड, सू उसकी दोस्त थी। बिकम वेरी वरीड, जो बहुत चिंतित हो गई। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, वह डॉक्टर को बुलाई, मतलब डॉक्टर के पास बुलावा भेजा। सू जो उसकी दोस्त है, सू भेजी डॉक्टर के पास बुलावा, मतलब डॉक्टर को बुलाने के लिए बुलावा भेजते हैं ना, वही। Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. यद्यपि वह प्रतिदिन आता था, फिर भी जॉन्सी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। One day, एक दिन, the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन चिकित्सक सू को अलग से ले गया और उसने उससे पूछा, मतलब डॉक्टर सू यानी कि जॉन्सी की दोस्त से पूछ रहा है, क्या जॉन्सी को कोई बात की परेशानी है, मतलब क्या कोई बात जॉन्सी को परेशान कर रही है। सू ने उत्तर दिया, नो रिप्लाई सू ने रिप्लाई करा, नहीं। उसके बाद सू पूछ रही है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मतलब ये क्यों पूछ रहे हैं कि जॉन्सी को कोई बात परेशान कर रही है कि नहीं कर रही है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। तुम्हारा अगला पैराग्राफ है, द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैड मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू वेल। डॉक्टर बोला, जॉन्सी अपने मन में ठान चुकी होगी कि वो ठीक नहीं होगी, तब वो ठीक नहीं हो सकती है। इफ़ शी डजेंट वांट टू लिव, अगर वो नहीं चाहती है जीना, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, दवाइयाँ उसकी मदद नहीं करेंगी। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड अस। सू अपनी ओर से पूरा अच्छे से कोशिश कर रही थी जॉन्सी को अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लाने के लिए। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, वह कपड़े और फैशंस के बारे में बात करती है। बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, ध्यान नहीं देती है। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई सिट ऑन हर बेड, जॉन्सी अपने बिस्तर पर अभी भी लेटी हुई रहती है, अभी लेटी ही रहती है, मतलब हमेशा वो लेटी ही रहती थी, इधर उधर की बात पे ध्यान वान नहीं देती थी, कुछ भी बोलो कुछ भी ध्यान नहीं देती थी, कुछ टेंशन में रहती थी। सी ब्रॉट हर, वो सू ब्रॉट हर, सू उसको बुलाई। नहीं, ब्रॉट मतलब लेकर आई। सू ब्रॉट हर, सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड, सू ड्राइंग बोर्ड लेकर आई, उसके जॉन्सी के ड्राइंग बोर्ड को सू लेकर आई। इनटू जॉन्सी रूम, जॉन्सी के रूम में। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस सी विस्टल्ड वाइल वर्किंग। टू टेक जॉन्सी को लेने के लिए माइंड ऑफ हर इलनेस, जॉन्सी का मन उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते समय सीटी बजाती रहती थी, ताकि जॉन्सी का मन
इधर भी लगे, आसपास सीटी उटी बजाते रहती थी ताकि जॉन्सी का मन लगा रहे। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर। अचानक सू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना। समथिंग, कुछ फुसफुसाते हुए सुना। विस्पर मतलब फुसफुसाना। सू क्विकली रश्ड टू द बेड। सू जो थी वह तेजी से बिस्तर की तरफ झपटी और उसने सुना, हर्ड, उसने जॉन्सी कंटिन्यूड बैकवर्ड, जॉन्सी को उल्टी गिनती बोलते हुए सुना। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड सेइंग। सू बाहर की तरफ देख रही थी खिड़की के और बोल रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11। कुछ समय बाद वो फुसफुसाई 11। उसके बाद 10, फिर 9, 8, 7। Sue anxiously looked out of the window. सू ने उत्सुकतापूर्वक खिड़की के बाहर देखा। She saw an old away creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. उसने एक पुरानी आईवी की बेल को अपने खिड़की के सामने की दीवार पर आधी ऊंचाई तक चढ़े देखा। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर तेज हवा में। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। जो वो थी बेल के जो वो थे लताएं, उसके पत्ती गिर रही थी। बाहर की तेज हवा में बेल के पत्ते झड़ रहे थे। बेल के पत्ते झड़ते हैं ना। तो अब अगला पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला पैराग्राफ है, व्हाट इज़ इट डियर? सू आस्क्ड। सू जॉन्सी पूछती है, व्हाट इज़ इट? ये क्या है डियर प्रिय? 6। जॉन्सी बुदबुदाई। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाई। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब ये तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 days ago देयर वेयर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। 3 दिन पहले यहाँ लगभग 100 पत्ते थे। 3 दिन पहले लगभग 100 पत्ते थे, अब बस 6 बचे हैं। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब केवल 5 गिरने को बच गए हैं। मतलब 3 दिन पहले 100 पत्ते थे, अब बस 5 बच गए हैं। इट इज़ ऑटम। ये पतझड़ है। सेड सू। सू बोली, पतझड़ है, पतझड़ में तो पत्ते गिरेंगे ही। एंड द लीव्स विल फॉल। पत्ते तो गिरेंगे ही, पत्ते गिरेंगे। When the last leaf falls, I will die, said Jonesy with finally. जॉन्सी बोलती है कि जब अंतिम पत्ती गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी दृढ़ता से बोलती है कि जब अंतिम पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगा। तभी गिनती गिन रही थी, अभी 5 गिरा है, 4 गिरा है, जब अंतिम गिरेगा तो मर जाएगी। I have known this for the last 3 days. मैंने इसके बारे में पिछले 3 दिनों में जाना है। ओह दैट्स नॉनसेंस। ओह क्या बकवास है। सू बोली। सू ने रिप्लाई दिया, What have old ivy leaves to do with your getting well? तुम्हारे ठीक होने से पुराने आईवी की पत्तियों का क्या लेना देना है? The doctor is confident that you will get better. चिकित्सक का पक्का विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। अब आते हैं अगले पैराग्राफ में। तो हमारा अगला पैराग्राफ है ये, जॉन्सी did not say anything. जॉन्सी कुछ नहीं बोली। Sue went and brought her a bowl of soup. सू गई और एक कटोरा वो लाई, सूप लाई। I don't want any soup. मुझे कोई भी सूप नहीं चाहिए, जॉन्सी बोली। I am not hungry. मैं भूखी नहीं हूँ। Now there are only 4 leaves left. अब केवल 4 पत्ते बचे हैं गिरने के लिए। I want to see the last one. मैं अंतिम पत्ते को देखना चाहती हूँ। Fall before it gets dark. अंधेरा होने से पहले मैं अंतिम पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ। Then I will sleep forever. फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊँगी। Sue sat on Johnsy's bed. Sue
जॉन्सी के बेड पे बैठ गई। किस्ड हर एंड सेड, उसको किस करा और यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रही हो, तुम नहीं मरोगी, या फिर तुम नहीं मर जाओगी। I can't draw the curtain for I need the light। अब सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। सू जॉन्सी के बेड पे बैठ गई और उसे चूमा और वो बोली तुम नहीं मरोगी, मैं पर्दा नीचे खींच सकती हूँ क्योंकि मुझे प्रकाश चाहिए, मैं चित्र पूरा आई कैंट ड्रॉ द सर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, बिना लाइट का वो नहीं बना सकती है अपना, वो लाई थी ना ड्रॉ बनाने के लिए ड्राइंग बुक। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, मैं अपनी पेंटिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ, एंड गेट सम मनी और कुछ पैसे चाहती हूँ अपने लिए, अस प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, कृपया मेरे प्रिय मित्र। सी बेग्ड, वह गिड़गिड़ाई, बेग में भीख मांगना होता है यहाँ, लेकिन गिड़गिड़ाने के लिए है। जॉन्सी से प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, जॉन्सी प्रॉमिस करो कि तुम तब तक विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक मेरा पेंटिंग पूरा नहीं हो जाता। सी बस, अब चलते हैं अगले पैराग्राफ में। ऑल राइट, ठीक है, सेड जॉन्सी बोली। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट फॉल, अपनी पेंटिंग को जल्दी से ख़त्म करो क्योंकि मुझे अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ, मैं प्रतीक्षा करते करते ऊब गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, इसलिए मुझे शांति से जाने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लेप, मुझे शांति से जाने दो, इसलिए मुझे उस बेचारी थकी पत्ती की तरह शांति से जाने दो। सोने की कोशिश करो, जाने दो। ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो। सेड सू बोली। आई हैव टू पेंट एंड ओल्ड माइनर, आई हैव टू पेंट एंड ओल्ड माइनर, मुझे एक बूढ़े खनिक का चित्र बनाना है। आई विल कॉल बेहरमन अप टू बी माई मॉडल, मैं बेहरमन को अपना मॉडल बनाने के लिए ऊपर बुलाऊंगी। सी रश्ड डाउन, सू नीचे भागी। सी रश डाउन, सू नीचे भागी। बेहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बेहरमन ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ही वॉज अ 60 years old पेंटर, वह 60 साल का पेंटर था। ही लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेंड अ ड्रीम। जो बेहरमन था वो अपने पूरे जीवन में उसका सपना था कि एक पेंटिंग बनाए, मास्टरपीस, सबसे बेस्ट पेंटिंग बनाए। मास्टरपीस मतलब समझ सकते हैं आप लोग। सू नीचे भागी भूतल पर रहता था, ग्राउंड फ्लोर पर। उसका जीवन भर का सपना था एक अति श्रेष्ठ कलाकृति बनाना था। मतलब वो अपने पूरे जीवन में एक बहुत अच्छा कला बनाना चाहता था, कलाकृति ड्राइंग बनाना चाहता था, जो कि सपना ही रह गया था। सू poured आउट हर वरीज टू बेहरमन, उसने अपनी चिंता की बात बेहरमन को बताई। सी टोल्ड हिम, वह उससे बोली। हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ, किस प्रकार जॉन्सी मान बैठी है कि जब अंतिम पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी।
अगला है इज सी स्टूपिड, क्या वह मूर्ख है? आस्क्ड बेहरमन, बेहरमन बोला। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वह इतना मूर्खता कैसे कर सकती है? सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, वह एक हाई टेम्परेचर में है, मतलब उच्च तापमान में है। कंप्लेंड सू ने कंप्लेन किया। सी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, वह खाने और पीने खाना पानी को मना कर देती है, जिससे सू को ज़्यादा चिंता हो जाता है। सू बोलती है मुझे बहुत चिंता होता है, खाना भी नहीं खाती है, पानी भी नहीं पीती है। आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, आऊँगा। एंड सी जॉन्सी, और जॉन्सी को देखूँगा। बेहरमन ऐसा बोल रहा है। दे टिप्टोड इनटू द रूम, जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, उन दोनों जब रूम में गए तो जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रीव द सर्टेन्स, सू ने पर्दा बनाया, ड्रीव मतलब खींचा, पर्दा बनाया। टुगेदर साथ में। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वे अगले रूम में चले गए। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और पर्दा बना के बाहर जाके लगा दिया था। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, और उस बेल पर बस एक पत्ती बची थी। इट वॉज रेनिंग हैवली, और बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी। एंड आइसी कोल्ड, ठंडी बर्फीली हवा, वाइंड वॉज ब्लोइंग, एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और ठंडी बर्फीली हवा बह रही थी। इट सीम्ड एज थ्रू अ लीफ वुड फॉल एनी मिनट, और वो जो एक पत्ती बचा था वो किसी भी समय गिर सकता था। बेहरमन डिड नॉट से अ वर्ड, बेहरमन एक भी शब्द नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वो उसके रूम में वापस आ गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह जगती है। इन अ फेबल वॉइस सी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द सर्टेन, सू ने सुबह जागती है, कमज़ोर सी आवाज़ में उसने सू से पर्दे खींचने को कहा। पर्दे खींचने को कहा। सू वॉज नर्वस, सू घबराई हुई थी। सी ड्रॉ बैक टू द सर्टेन वेरी रिलक्टेंटी, उसने बहुत अनिच्छापूर्वक पर्दे वापस खींचे। ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। ओ अरे, सू ने आश्चर्य से कहा, जबकि उसने बेल को देखा। देख लो, बेल पर अभी भी एक पत्ती बची है, यह काफ़ी हरी तथा स्वस्थ लग रही है। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द fierce wind, it didn't fall, आंधी और तेज हवा के बावजूद यह नहीं गिरी। I heard the wind last night, मैंने पिछली रात को हवाओं को सुना। सर जॉन्सी बोली। I thought it would have fallen, मैंने सोचा यह गिर गई होगी। I will surely fall today, यह निश्चित रूप से आज गिर जाएगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, यह निश्चित रूप से आज गिर जाएगी। देन आई विल डाई, तब मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी। सेड सू एनर्जेटिकली, सू ने
उग्रतापूर्वक कहा, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा। वाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, जॉन्सी धीरे से मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर्स, प्रत्येक घंटे के बाद, और सो सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, और वो प्रत्येक एक घंटे पर वो बाहर खिड़की के बाहर देखती थी। एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और उस पत्ते को वहीं पे पाती थी। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लगता था कि ये बेल से चिपक गई हो। इन द इवनिंग, शाम को, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, एक दूसरा तेज से आंधी आई, बट द लीफ डिडंट फॉल, लेकिन वो पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम, जॉन्सी बहुत देर से लेटी थी, बहुत देर के लिए लेटी थी, देख रही थी एट द लीफ, पत्ते की तरफ देख रही थी। देन सी कॉल्ड आउट टू सू, फिर वो बोली बाहर, फिर तब सू ने पुकारा, बाहर पुकारा। अब अगला देखते हैं। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं गंदी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेट विद यू, तुमने मेरी देखभाल इतने प्यार से की और मैंने तुम्हारी साथ सहयोग नहीं किया। आई हैव बिन डिप्रेस्ड एंड ग्लोमी, मैं हताश और दुखी रही हूँ। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, अंतिम पत्ती ने मुझे दिखाया कि मैं कितनी बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ साइन टू वांट टू डाई, मुझे एहसास हो गया है कि मरने की इच्छा करना पाप है। सी हग्ड जॉन्सी, वह जॉन्सी गले से लग जाती है। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, फिर सू जॉन्सी को बहुत ढेर सारा सूप देती है गरम गरम, एंड अ मिरर, एक दर्पण देती है, आईना। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी अपनी बालों को कंघी करती है। एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और अच्छे से मुस्कुराती है, ब्राइटली, चमक से, और उसके चेहरे पे चमक आ जाती है वापस से। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द डॉक्टर केम, डॉक्टर वापस आया। आफ्टर एक्सक्लेमिंग, आश्चर्यचकित होकर, हिज पेशेंट ही टोल्ड सू, अपने पेशेंट से आश्चर्यचकित होकर वह सू से बोला, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, जॉन्सी में अब जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर, अब मैं नीचे जाता हूँ। एंड सी बेहरमन, बेहरमन को देखता हूँ, अब मैं नीचे जा रहा हूँ और बेहरमन को देखने, मतलब बेहरमन को देखता हूँ। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी निमोनिया से पीड़ित था। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उसकी जीने की, उसके लिए कोई आशा नहीं है, मतलब अब वो मर ही जाएगा, उसके जीने की आशा नहीं है। अब द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह सू आती है और जॉन्सी के बेड पे बैठ जाती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड, जॉन्सी के हाथों को इन हर्स, अपने हाथों में लेकर, शी सेड, बोलती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मिस्टर बेहरमन डाइड, मिस्टर बेहरमन मर गए, ऑफ निमोनिया, निमोनिया से। दिस मॉर्निंग, इसी आज सुबह मिस्टर बेहरमन निमोनिया से मर गए। He was ill for only 2 days,
उसे केवल 2 दिन के लिए बुखार था। उसे केवल 2 दिन से बुखार था, 2 दिन से वो बीमार थे। द फर्स्ट डे द janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. पहले दिन चौकीदार ने उन्हें अपने बिस्तर पर देखा। उनके कपड़े तथा जूते भीगे थे और वे कांप रहे थे। वे उस आंधी की रात में बाहर थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted laying near his bed. तब उन्होंने एक सीढ़ी और उसके बिस्तर के पास अभी भी जलती हुई लालटेन देखी। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. फर्श पर सीढ़ी के पास कुछ कूंचियाँ तथा हरा और पीला रंग भी था। जॉन्सी डियर, प्रिय जॉन्सी, सेड सू बोली। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखो। लुक एट द आइवी लीफ, आइवी की पत्ती की तरफ देखो। हैवेंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? वाई इट डजेंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा चलती है तो ये फड़फड़ाती क्यों नहीं है? द बेहरमन मास्टरपीस, ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, यह बेहरमन की अपूर्व कलाकृति है। उन्होंने इसे तब चित्रित किया जब अंतिम पत्ती गिर गई थी। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।